हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है लंच में, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। आज हमारे यहाँ बनी है कड़ी चावल जो हम सबका बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। क्यों मिष्टी, है ना? Yes. हाँ। तो दोस्तों, आज मिष्टी आपसे कुछ बोलना चाह रही है। सबसे पहले मिष्टी क्या बोलना चाह रही हो? 1 मिनट रुक जाइए। गाइस देखो, मैं अभी एक काम करो मम्मा, पहले आपको जो बोलना है बोलो, मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ ओके, इसलिए। ठीक है। उनने कहा है कि वो लास्ट में बोलेंगे। देखिए, कल का जो वीडियो था, रात में जो वीडियो डला है हमारे यहाँ से 11:15 बजे, आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि ये मेरी नॉलेज में नहीं था। ये मिष्टी खड़ी है यहाँ पर, आप इनसे पूछ लीजिए कि हमें पता ही नहीं था। क्योंकि हम इतने दिन से चुपचाप, जिनको जो बोलना है बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कल मिष्टी ने क्या देखा, मिष्टी आप ही बताओ अपने मुंह से, हम नहीं बताएंगे। चलो बता। मैं खुद से ही बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ बोलना है तो आप पहले बोलो। बस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे ट्रोल करने लगेंगे इसलिए आई सही कह रही है मिस्टी की, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें ट्रोल करने लगे। एक्चुअली कल क्या हुआ, मिस्टी चला रही थी मोबाइल। हमारे, आपको मालूम, मैंने होम टूर कराया, तो ये मेरा रूम है, आप लोग ये देख लीजिए। मैं सामने इस बेड पे बैठे बैठे अपना काम कर रही थी, और इससे बगल में ही गेट है, तो वो वहां पर मिष्टी और राधिका का रूम है। मैं आप लोग को बताऊं तो मिष्टी मोबाइल चला रही थी वहां बैठे बैठे हो। मेरा ऑर्डर का काम है, आप लोग बिलीव नहीं करो तो ये देखिए कितनी 13 शीट्स मुझे 2 से 3 दिन के अंदर ही बना के देनी है। सारी शीट्स है, ये लीव्स वगैरह है। किसी का सबमिशन है जो मुझे फटाफट कंप्लीट करके देना है, तो ये कंटिन्यूसली। तो मैं तो अपना काम ही कर रही थी, क्योंकि मेरे पास नहीं होता है टाइम फालतू चीजें भी देखने का, और ना मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। मैं सही बताऊं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जिसके पास वक्त है वो आराम से बैठ के सब कुछ करता है। मेरे पास नहीं है। उनके पास होगा वो कर रहे हैं, दूसरों के पास होगा वो कर रहे हैं, मेरे पास नहीं है। मुझे अपना ही बहुत काम है दोस्तों। तो दूसरी बात ये है कि जब ये दूसरे रूम में बैठी थी मोबाइल चलाने, तो नोटिफिकेशंस आते हैं वीडियोस के और दिख जाते हैं स्क्रॉल करने में। तो ये अपने गाइस, अब मैं बोलना चाहती हूँ। ओके, बोल। तो जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, फोन पे आते रहते हैं, तो जो आंटी हैं उनका एक वीडियो आया, तो मैं यूट्यूब भी चला रही थी, तो सामने दिखा, तो मैंने क्लिक करा एंड आई सॉ इट। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर किसी को भी बुरा लगता है तो मत देखो वीडियो। मैंने बोला था लास्ट टाइम कि अगर आपके लिए डिस्क्लेमर, अगर कोई वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है? और आपको दुख होता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे को ट्रोल करा एंड माई मॉम को। तो जो भैया बोल रहे थे, लाइक मेरी मम्मी डिप्रेशन में जा रही है, मेरे स्कूल में सारे बच्चे देखते हैं व्लॉग्स एंड ऑल। तो मेरी भी स्कूल लाइफ है, मैं भी पढ़ती हूँ, तो मेरे व्लॉग्स कोई नहीं देखता होगा, मेरे व्लॉग्स भी तो देखता होगा कोई। एंड मैं दूसरे रूम में बैठ के मैंने वीडियो बनाया, अपलोड करा अकेले। मैंने दीदी की हेल्प भी नहीं ली, दीदी को पता भी नहीं। मैंने दीदी सामने बनाई थी, लेकिन मैंने दीदी से बोल दिया कि दीदी आप मम्मा को मत बताना, और मैं खुद देख लेंगी। एंड फिर मम्मा आती हैं और बोलती हैं कि सुनो बेटा, फ़ोन दे दो, अब रात हो गई, तुम सो जाओ, क्योंकि बहुत रात हो गई थी इसलिए। तो मेरा वीडियो भी अपलोड हो गया था। तो तब जब मम्मा ने वीडियो देखा तो मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। आप करके बता सकती हो रिएक्ट फिर से? एक्चुअली मैं गुस्सा हुई थी इन लोगों से। मैंने यही बोला था, बेटा नहीं देना था, अपन को कुछ नहीं करना है ना। मैंने यही बोला था कि, लेकिन मिष्टी बोली कि माँ मुझे वो दिन याद आ गए जब आपको इतना गंदा गंदा बोला जा रहा था। कहीं ऊंचे जबड़े वाली बोलते थे, राधे माँ बोलते थे, सासू माँ बोलते थे, और एक बड़ा और फल। शब्द, हाँ, खून से खेलने वाली।
होली खेलने वाली महिला, जोश टॉक वाली मैडम और कैरेक्टरलेस, इनके तो छोटे छोटे स्टूडेंट से अफेयर्स होते हैं, ये फला फला बहुत सी बातें। देखो बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, इनको सब हमारे जैसे मूर्ख नहीं है। जब हम स्कूल लाइफ में थे हमें ABCD भी नहीं पता थी, है ना, कि क्या होता क्या। आजकल के बच्चों को सब नॉलेज होता है। यदि आप उनकी माँ को कैरेक्टरलेस बोल रहे तो क्या उन्हें समझ में नहीं आएगी कि उनकी माँ को आप क्या बोल रहे हो, है ना। उन्हें उस चीज का याद आ गया कि जैसे ही उसने भैया का वीडियो देखा तो उसको लगा कि यार ये भैया तो अपनी माँ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी माँ कहीं ना कहीं गलत है, जो दूसरों को रुलाती हैं। और अकेली मेरे को ही नहीं, उन्होंने बहुत लोगों को ये सब लोग मेरे घर में, उनकी कहानी सबको मालूम है ना, कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। इसलिए मिष्टी को गुस्सा आई वो वीडियो देख के कि जब भैया ने बोला कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी वीडियोस देखते हैं, सब है, तो उसको लगा कि यार जब हमारी माँ के साथ किया जा रहा था तो क्या हमारे वीडियोस नहीं देखते थे। सिर्फ उसी बात का उत्तर उसने दिया है। तो लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारी कॉपी कर रहे हैं, हम तो ब्रांड है, मेरा बेटा ब्रांड है और मैं ब्रांड हूँ। अच्छी बात है, तुम ब्रांड बने रहो, क्योंकि जो ब्रांड होते हैं ना वो मुंह से बोल के भोंक भोंक के नहीं बताते हैं। उनको तो दुनिया अपने आप ही जान जाती है कि ब्रांड क्या है क्या नहीं है ना। क्योंकि नहीं बेटा अब कुछ नहीं बोलना, अब आप जाइए यहाँ से, ठीक है। मिष्टी गो जा। इससे क्या कहते हैं, जो ब्रांड होते हैं ना उन्हें अपने आप ही दुनिया जान जाती है। मैंने बताया ना आप लोगों को, क्योंकि ब्रांड हो तो कहीं आपका इंटरव्यू छपे हैं बहुत सारे, दिखा दो कहीं एक भी बड़ी चैनल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरव्यू लिया गया हो, कहीं भी ऐसा हो। एक ही चीज की फोटोज बार बार दिखती रहती हैं। तो चलो ठीक है, आप तो ब्रांड हो भैया, हम लोग तो शून्य हैं और हमें ब्रांड बनने का कोई भी शौक नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई शौक नहीं है। हम तो छोटे मोटे प्राणी हैं, अपने घर में खुश हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, अपना काम करते हैं, दैट्स इट, है ना। और मेरी कभी भी आदत नहीं, आप मेरा एक भी वीडियो देखो, मैंने कभी किसी दुश्मन तक के बच्चों को लेके कभी कुछ बोला हो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ बच्चे भगवान का रूप होते हैं, किसी के भी बच्चे हों। मैं कभी किसी के बच्चे के लिए गलत बोल ही नहीं सकती, ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम बच्चों के लिए गलत बोलें। और वहाँ बराबरी से हमारे बच्चों के संस्कार दिखाए जा रहे हैं, ये बच्चों के संस्कार हैं, ऐसा है। जबकि मुझसे आज सुबह से कितने लोगों ने कॉल करके बोला कि आपको बच्ची को नहीं डांटना चाहिए था। मैंने बताया कि मैंने अपनी बच्ची को डांटा जब मैंने ये वीडियो देखा कि तुम अपने आगे ये सब क्यों किया, तुमने, मुझे नहीं है पसंद, है ना, कि मैं नहीं करवाना चाहती। लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना इतने टाइम से भरा होगा कि उसने, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं आदि। आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, सिर्फ 4 से 5 मिनट का वीडियो है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना बोला कि भैया जब आपकी माँ के ऊपर आई तो आप बोलने लगे, और आपकी माँ जब दूसरों को बोलती है, दूसरों को रुलाती है, तब हम लोग बच्चे नहीं है, हम लोग के स्कूल में कोई नहीं है क्या, इतना ही बोला ना। तो उसमें उसके संस्कार कहाँ से दिख गए मैडम, ये बात बता दीजिए आप, है ना। संस्कार तो आपके दिखते हैं, आप किस तरह की महिला हैं, आपके सगे वाले सब एक एक करके आपसे अलग होते जा रहे हैं, अलग ही दिख रहा है। क्यों हो रहा है, हम लोगों से तो कोई अलग नहीं हो रहा है ना, हम लोग को तो कोई कुछ नहीं कह रहा। हाँ तो आपके सब्सक्राइबर आते हैं और आपकी ही फेक आईडी से कमेंट आते हैं, हमें बखूबी मालूम है। अभी इस वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे लाइन से, और सुस्वागतम, हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम जानते हैं हम अपने आप में क्या है ना। आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे बच्चों के संस्कार हमें मालूम है, हम सिंगल पेरेंट है, हम अपने बच्चों को बोल्ड ही बना रहे हैं, आई समझ। और रहा आपने बोला कि वो बात काटती, अभी मालूम है मिष्टी की उम्र क्या है, मिष्टी सिर्फ 9 साल की है और आपका बेटा 11-12 साल का ना, आप समझ सकते हो ना। एक वो एज होती है, वो मिष्टी चुलबुली है, बहुत ज्यादा है। कभी राधिका को देखा आपने, है ना, राधिका ने सब परिस्थितियां देखी हैं, राधिका वक्त के साथ के पहले ही मैच्योर हो चुकी है, लेकिन मिष्टी ने हमारी कोई परिस्थिति नहीं देखी है। मिष्टी बचपन से ही नाना नानी के साथ रही है अपने, मिष्टी ने सब सुख ही देखा है, मतलब बचपन से ये चीज देखी है कि हाँ सब अच्छा है, नाना नानी करने वाले हैं। हाँ फादर नहीं देखे उनने, ये वो खुद ही बोल रहे कि हमारे पापा नहीं है ना। तब आप लोगों को नहीं लगा, उस सेंटेंस पे आपको दया नहीं आई जब बेटी बोल रही है कि उसके पापा नहीं है ना।
क्या छोड़ो, मुझे इस सब चीजों के लिए बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पे आया है कि आप बोल रही हो कि आपके संस्कार दिख रहे हैं, है ना। तो मेरी बच्ची के संस्कार कैसे हैं मैं बखूबी जानती हूँ। और आज तो मुझे सही भी लग रहा है, कल जरूर मुझे गुस्सा आ रही थी, आज सही लगा कि कम से कम मेरे बच्चों में इतनी सोचने समझने की ताकत तो है यार, कि उनकी माँ के लिए यदि कभी गंदा बोला गया था तो उनके माइंड में था, और कब वक्त पे जवाब देना तो उनने जवाब भी दिया उस चीज का। भले ही मुझसे नहीं पूछा लेकिन जवाब दिया। इतनी छोटी है मेरी बच्ची, तो अभी सिर्फ 9 साल की है ना। और मिष्टी के लिए बोल रहे हो कि मिष्टी बीच बीच में बोलती है, बात काटती है, तो मिष्टी का नेचर है, चुलबुला नेचर है उसका, है ना। वो बच्ची तो सबको प्यारी लगती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग देख लो, उसके बोलने का लेवल देख लो, बोलने की स्टाइल देख लो, बहुत अलग है, बहुत अलग है। और मैं कहूँ ना कि शायद भगवान ने इसी कारण आपको बच्चियां नहीं दी होंगी, अक्षरा नहीं दी, है ना, क्योंकि आप उस लायक हो ही नहीं कि आपको कोई बेटी पैदा हो। आई समझ में। बेटी उन्हीं को पैदा होती है जो सौभाग्यशाली होते हैं। आई समझ में। मेरे को भगवान ने 2 बेटियां दी हैं, प्राउड फील करती हूँ मैं अपने आप को, और मेरी बेटियां मेरे लिए मिसाल है। आई समझ में। मेरी बेटियां मेरे लिए स्टैंड लेती हैं, मेरी बेटियां मेरी केयर करती हैं, मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आई समझ में। तो अपनी बातें अपने तक रखो, मुझे नहीं है मतलब। और आप बोलती हो ना कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई छिलकू कह के भला फला, तो वहां से नाम आ रहे थे तो नाम दिए जा रहे थे। आई समझ में। वहां से नाम नहीं आते तो हम भी कोई नाम नहीं देते। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि कांटेक्ट किसने किया था हमसे पहले, हमने नहीं किया था, है ना। हम नहीं आए थे आपके पास, आप आई थी हमारे पास। बाकायदा सारी चीजें अभी 10-15 दिन पहले ही वीडियो डाला है, आप लोग एक बार जाके फिर से शांति से विजिट कर सकते हैं कि हमने इनसे कांटेक्ट किया था या इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई अटकी नहीं थी कि हमें छोटे मोटे चैनल पे आते। ऑलरेडी हम बड़े बड़े चैनल्स पे जा चुके थे, इसलिए हमें कोई शौक नहीं है मैडम आपके चैनल पे आने का, आपके बारे में बात करना। वहां से बातें आती थी तो रिप्लाई दिया जाता था, लेकिन अब मैंने वो भी छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना यार, मेरे पास बेसिक बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मुझे मेरा ही काम ठीक है। लेकिन कल मेरी बेटी से गलती हुई। गलती क्या, मैं तो अब कहूंगी कि सही बोला उसने, है ना। अब मैं उस चीज को गलती नहीं, क्योंकि कल मैंने उसे डांटा था, राधिका को भी डांट पड़ी, मिष्टी को भी। कि राधिका से मैंने कहा कि जब तुम देख रही थी बैठी बैठी कि क्या कर रही है, तो तुम्हें समझ नहीं आया क्या है। खैर छोड़ो, बच्चे हैं, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से जानबूझ के बैठ के वीडियोस बनाने वालों में से तो हूं ही नहीं हूँ। अभी बुलवाना होता तो मैं उसे खड़ी करके रखती कि बेटा खड़ी रहो और जो बोलना है बोलो, है ना। मुझे मेरे बच्चों को इन चीजों में ना मैंने कभी इन्वॉल्व किया था। पहले भी जब लाइव में आप उनको लेके आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। राधिका खुद से गई, मैंने राधिका को रोका भी, लेकिन राधिका से सहन नहीं हुआ, क्योंकि यार माँ के लिए कोई भी गंदा बोलेगा तो जैसे आपके बेटे ने स्टैंड किया तो मेरी बेटियां नहीं उठा सकती क्या यार। आपका बेटा बेटा है, हमारी बेटियां बेटियां नहीं है क्या। आपने यदि 9 महीने पेट में रखा है तो हमने भी 9 महीने पेट में ही रखा है। जो दर्द आपने सहा है वो दर्द हमने भी सहा है, तो क्या हमारे बच्चों को दर्द नहीं होगा। जब आप उनकी माँ को कैरेक्टर ले, छोटे स्टूडेंट्स के साथ चक्कर चलाने वाली फला फला ढेर बारी बातें बोली है आपने ना, आप मुकर जाती हो, हम मुकरते नहीं। हाँ हमने बोला है आपको, क्योंकि जब वहां से हमें नाम दिए जा रहे थे तो हमने भी छिलकू बोला, हमने भी नानी बोला, बाकी हमने आपको गंदा तो नहीं बोला ना। और रहा वो एक आप बार बार शॉर्ट वीडियो का बोलती हो मैडम, तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि वो वीडियो क्यों बनाया गया था। एक्चुअली देखो ना, उसमें कभी नाम है आपका और ना कभी आपको टैग किया गया उस वीडियो को। आए समझ, आप ऐसी होगी तो आपने अपने ऊपर ले लिया उस चीज को। उधर यदि चलो मैंने तो उस चीज को हटा ही दिया अपने चैनल से, लेकिन आपके पास डाउनलोड है तो आप एक बार देख लो मैडम अच्छे से कि मैंने कहीं आपका नाम लिया है क्या, मैंने कहीं आपको टैग किया है क्या उस वीडियो में। तो आपको मिर्ची क्यों लगी बता दो आप। मिर्ची तो तभी लगती है ना जब आप वो करके बैठी होगी, है ना। आए समझ में। तो खैर मुझे मतलब नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानो,
आपके घर परिवार वाले जाने, मुझे क्या है मतलब उस चीज से। आप 1 करो, 50 करो, 100 करो, 100 करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ उस चीज के लिए इसलिए वो वीडियो बनाया था। आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी क्लियर कर देती हूँ कि जब ये ब्रिजेश पटेल को लाइव में लेकर आई थी, जिनसे मेरी दूसरी शादी हुई थी, उनको लाइव में लेकर आई थी, तो तब इन्होंने मेरे से ये बोला था, मेरे से नहीं मतलब लाइव में ही बोला था। वो लाइव अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो वो लाइव में बता सकती हूँ आप लोग को। लाइव में इन्होंने ये बोला था कि मेरे को ब्रिजेश के साथ रहने के लिए फाइट करना चाहिए था, ना कि अलग होने के लिए फाइट करना चाहिए था। अब आप लोग ये बताइए कि ब्रिजेश पटेल की ऑलरेडी एक वाइफ है ना। उसके बाद उन्होंने मेरे से शादी करी, है ना। मुझे नहीं पता था कि उनकी वाइफ है। जब उन्होंने मुझसे शादी कर ली और शादी के बाद जब मुझे पता चला कि इनकी ऑलरेडी एक वाइफ है, तो मेरा कोई वजूद नहीं था वहां पर, है ना। मैं कौन कहलाऊंगी, मुझे नहीं कहलवाना था। अपने आगे ऐसे कोई भी टैग मुझे नहीं लगवाना था, है ना। इसलिए शांति से मैं अलग हो गई। मुझे नहीं, मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे नहीं रहना। जब लीगली आपकी एक वाइफ है तो मैं इलीगल कौन कहलाऊंगी। तो इसी बात को लेके सेम डे जब ये वाला बात आया था, सभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था अपने सब्सक्राइबर से कि यदि एक वाइफ रहती है किसी इंसान की और उस वाइफ के रहते हुए इंसान यदि दूसरी शादी करता है तो वो कौन कहलाती है। मैंने मुंह से तो नहीं बोला ना, बस इसी बात पे मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। आया समझ में। अब आपको इतनी मिर्ची लग गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने आपको लेके तो नहीं पूछा था, मैंने अपने को ही लेके पूछा था, क्योंकि आपने वहां से क्वेश्चन उठाया था कि मुझे उनके साथ रहने के लिए फाइट करना चाहिए था, है ना। इसी बात पे मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। अब आपको मिर्ची लग गई, आप तवे पे, गरम तवे पे जैसे पानी डालते हैं वैसे झुनझुन झुनझुन करने लगी। वो आपकी गलती थी ना, आपने अपने ऊपर ले लिया। मैंने तो कभी नहीं बोला ना। आपकी लाइफ है, आपको जितना करना है करो, मुझे क्या करना। आप में होगा उतना स्टैमिना, आप 100 भी कर सकती हो, हम नहीं कर सकते भैया। हम तो 2 में ही हार गए, है ना। ठीक है ना। हम शांति से अपने घर रह रहे हैं। और रहा ये सारी बातें कि मेरे बच्चों के संस्कार, तो उन तक तो आप जाना ही मत दी, है ना। क्योंकि मैं शांत हूँ, बहुत कुछ सोच समझ के शांत हूँ। और रहा आप जो कोर्ट 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 करती रहती हो ना, जितना कोर्ट करना हो करो, जितने गुलदस्ते भेजना हो भेजो, जितना कानून दिखाना हो दिखाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आने तो दो पहले। क्यों हमारी जुबान क्या बंद हो जाएगी जब आप भेजोगी? क्या हमारे पास क्या सारे वो नहीं है क्या एविडेंस? हमारे पास तुमसे ज्यादा एविडेंस है, क्योंकि आप बाकायदा किसी को लेके आई हो। हम किसी को लेके नहीं आए, है ना। अभी तक चाहे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे नीच नहीं है ना। हमारी सोच ऐसी है। और ना, और बच्चों के लिए तो मैं गंदा कभी बोल ही नहीं सकती, किसी के लिए नहीं। चाहे प्रेरणा हो, चाहे मिष्टी हो, चाहे किसी कोई भी हो, मैं नहीं बोल सकती। आपके छोटे बेटे ने भी उस टाइम मेरे से इतना अच्छे से बोला था, मैं तुरंत, मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। आए समझे। मेरा दिल तो इतना नाजुक है। तुम कैसे दिल की हो यार? एक औरत हो के तुम्हारे दिल में ममता नहीं है यार। लानत है यार, सच में लानत है। वही एक औलाद तुम्हारी बेटी होती ना, तब तुम जानती कि दुख क्या होता है। तुम नहीं जानोगी, क्योंकि लड़के हैं ना तुम्हारे पास, तुम नहीं जानोगी। आई समझ में। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मुझे इनसे कुछ भी नहीं बोलना है और मेरा कोई वीडियो भी नहीं आने वाला है। मैं वीडियो ऑलरेडी बंद कर चुकी थी। मिष्टी के लिए बोला गया, कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगा। मेरे संस्कारों पे सवाल उठाया गया, मेरे बोला गया कि हम ब्रांड है, मतलब खुद के लिए ब्रांड बोला, और मिष्टी कॉपी कर रही। तो मिष्टी ने कुछ कॉपी तो किया ही नहीं। मिष्टी ने सिंपल 2 शब्द में आंसर किया है। आया समझ में। बच्चा आया, बुरा लगा। जैसे आपके बच्चे को बुरा लगा, ऐसे हमारे बच्चे को भी लगा कि यार जब इसकी माँ दूसरों के लिए बोल रही थी, तब आप लोग कहाँ थे, है ना। कहाँ थे बताओ ना। तब तो कुछ भी नहीं है। और जैसे आपकी माँ के लिए कोई बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा समझदारी रखो, वक्त के साथ मैच्योर बनना सीखो, है ना। जो उम्र बढ़ी ना, मैच्योरिटी आनी चाहिए। और आप में वो मैच्योरिटी तो दिखती भी नहीं है कहीं से। इतना समझदार होती ना तो इतनी बुरी तरीके से कोई आपको ट्रोल भी नहीं करता ना। जो दिन रात आपके लिए सब लोग
उठ के लाइव करते रहते हैं और तुम भी घंटों बैठ के जवाब देती रहती हो, क्योंकि तुम हो फालतू। तुम्हारा दिखता है, हम लोग नहीं है फालतू, हमें नहीं है इतना टाइम, हमारे पास बहुत काम है भैया, बहुत काम है। हमें अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी है दोनों, आए समझ में। तुम होगी फालतू, हम नहीं है। नमस्कार दोस्तों।